हेलो एस्पायरेंट्स, माय नेम इज़ ध्रुव गोयल। जैसे कि आपको पता है कि अपना परसेंटेज का चैप्टर चल रहा है। कल की क्लास में हमने पार्ट 3 डिस्कस किया था जो कि बेस्ड था कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर को। आज की क्लास में पार्ट 4 जिसमें कवर करेंगे फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो आओ स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको परसेंटेज की क्लासेस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में एंड स्टडी ग्रुप में। तो आओ मूव ऑन करते हैं। पार्ट 4 फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम पार्ट 5 कल की क्लास का डिस्कस करते हैं। पार्ट टाइप 5 किसके बेस पे था? कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। हमने कल की क्लास में क्या डिस्कस किया था? जब भी हमारा एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो हमारे पास प्राइस का एंड कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा? हमेशा इन्वर्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि हमारे पास प्राइस का रेशियो क्या है? 5:6 है, ठीक है। तो हमारे पास एक्सपेंडिचर सेम रहेगा तो कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा किसके? प्राइस के। यानी मेरे पास प्राइस का रेशियो 5:6 है तो कंजम्पशन के रेशियो क्या हो जाएगा? 6:5। बताओ आया समझ? इस चीज़ को नोट करो एक बार अगर आपको नोट करना है, वरना हम टाइप 6 पे मूव ऑन करते हैं। टाइप 6 क्या कह रहा है हमारे पास? फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन। हम जनरल वे में बात करते हैं कि हमारे पास जो फ्रैक्शन होती है वो हम किस फॉर्म में लिखते हैं? न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। यानी मेरे पास जो भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे उसमें ऊपर वाला पोर्शन यानी पी क्या कहलाएगा हमारे पास? न्यूमरेटर। और नीचे वाला पोर्शन क्यू हमेशा क्या कहलाएगा हमारे पास? डिनोमिनेटर। बताओ तो क्वेश्चन 1 को देखिए क्या कह रहे हैं। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 120% एंड डिनोमिनेटर आल्सो इंक्रीजेज बाय 350%। अब क्या कह रहे हैं? न्यूमरेटर हमको कितने से इंक्रीज करने को कह रहा है? न्यूमरेटर में क्या कह रहा है हमको? 120% क्या करना है? इंक्रीज करना है। 120% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 6/5। यानी मेरे पास जो ओरिजिनल वैल्यू होगी न्यूमरेटर की वो क्या होगी और जो न्यू वैल्यू होगी वो क्या होगी? देखते हैं। जब हमारे पास 120% इंक्रीज होएगा तो मेरे पास रेशियो क्या बन जाएगा? 5 से क्या बन जाएगा? 11। यानी मेरे पास ओरिजिनल न्यूमरेटर क्या आ जाएगा? 5x और न्यू न्यूमरेटर मेरे पास क्या आ जाएगा? 11x। बताओ आया समझ? अब सेकंड बात किसकी कर रहा है? डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर में मैं क्या कह रहा है हमारे पास कितना इंक्रीज हो रहा है? 350% इंक्रीज हो रहा है। 350% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 7/2। यानी मेरे पास ओरिजिनल डिनोमिनेटर क्या होएगा और न्यू डिनोमिनेटर क्या होएगा वो चेक करें। ओरिजिनल डिनोमिनेटर का रेशियो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और कितना इंक्रीज हो रहा है? 7 पोर्शन में। किसके रिस्पेक्ट में? 2 के रिस्पेक्ट में। तो ये 7 इंक्रीज हो जाएगा 2 के रिस्पेक्ट में, तो न्यू डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 9। यानी मेरे पास डिनोमिनेटर किस फॉर्म में लिख दूँ मैं? 2y और 9y। बताओ आया समझ? अब मैं यहाँ से दो फ्रैक्शन क्रिएट कर सकता हूँ। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास? 5x/2y। और मेरे पास जो न्यू फ्रैक्शन है वो क्या आ जाएगा? 11x/9y। हमको क्या कह रहे हैं? जब भी हमने न्यूमरेटर को कितने से इंक्रीज कर दिया? 120% से। यानी मेरे पास ओरिजिनल न्यूमरेटर क्या था? 5x। 120% से इंक्रीज कर दिया तो कितना हो गया? 11x। ओरिजिनल डिनोमिनेटर क्या था? 2y। इसको 350% से इंक्रीज कर दिया तो कितना हो गया? 9y। तो मेरे पास फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? अब मेरे पास फ्रैक्शन अभी तक बन क्या रही है? 11x डिवाइडेड बाई 9y। हमको एज पर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगी? 11/27। 11 से 11 कट कर हुआ 9 1 9 3। यानी मेरे पास 3x किसके इक्वल आ जाएगा? y के इक्वल आ जाएगा। बताओ हाँ या ना?
इतना समझ आया या नहीं आया? अब हमको पूछ कर रहा है फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन है क्या? 5x डिवाइडेड बाई 2y। तो मैं क्या करूँगा, 5x को एज इट इज रख दूंगा, 2y में y की जगह किसको पुट कर दूंगा, 3x को, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, 5/6। बताओ आया समझ? तो मेरे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 5/6। स्टूडेंट्स नोट करो इस क्वेश्चन को, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो आओ, आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या कह रहे हैं हमारे पास। हमको सिर्फ एक ही चीज़ नोट रख के चलने की, हमारे पास फ्रैक्शन किस फॉर्म में लिखते हैं हम, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 16%। पहले हम क्या करें, न्यूमरेटर का रेशो बना ले, यानी ओरिजिनल न्यूमरेटर का, और क्या करेंगे हम, न्यू न्यूमरेटर का क्या बना देते हैं, रेशो। न्यूमरेटर में हमको क्या कह रहा है, 16% इंक्रीज की बात करता है। हमारे पास 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4/25। यानी मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू और न्यू वैल्यू का क्या रेशियो बनेगा, मेरे पास ओरिजिनल न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, 25x, और ये इंक्रीज कितना हो रहा है 4 पार्ट में, तो मेरे पास इंक्रीज होके कितना हो जाएगा ये 29x। बताओ आया समझ इतना? अब मेरे पास सेकंड बात किसकी कर रहा है, डिनोमिनेटर के लिए क्या कह रहे हैं, मेरे पास 15% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 15% की हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 15/100 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3/20 आ जाएगा। बताओ हाँ या ना? मेरे पास ओरिजिनल डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20, और डिक्रीज हो रहा है कितने पार्ट में, 3 पार्ट में, 3 पार्ट में 20 में से डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 17। यानी मेरे पास ओरिजिनल डिनोमिनेटर और न्यू डिनोमिनेटर का रेशियो क्या आ गया, 20:17। और इसको मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो मैं अनदर वेरिएबल किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, अब y से। यानी मेरे पास ओरिजिनल डिनोमिनेटर क्या आ गया, 20y, और न्यू डिनोमिनेटर क्या आ गया, 17y। तो अब मैं यहाँ से क्या जनरेट कर लूँगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या आ जाएगी मेरे पास, 25x/20y, और मेरे पास न्यू फ्रैक्शन क्या आ जाएगी मेरे पास, 29x/17y। बताओ आया समझ? अब हमको क्या कह रहे हैं, जब हमने न्यूमरेटर को कितने से इंक्रीज कर दिया, 16% से इंक्रीज कर दिया, और डिनोमिनेटर को कितने से डिक्रीज कर दिया, 15% से डिक्रीज कर दिया, तो हमारे पास न्यू फ्रैक्शन बन कितना गई, 29x/17y। और ये हमको इक्वल गिवन किसके क्वेश्चन में, 29/34। 29 से 29 कट कर दूंगा, 17 को 34 को अगर मैं 17 से कट करूँगा कितने पे कट होएगा, 2 पे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू y। यानी मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 2x आ गई। बताओ आया समझ या नहीं आया? अब हमको पूछा है कि व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन है क्या, 25x/20y। 25x को एज इट इज रख दूंगा, और y की जगह क्या पुट कर दूंगा, 2x, यानी 20 मल्टीप्लाई बाई 2x। x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 जा 5 4 जा, यानी मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 5/8, जो कि हमको कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/8। तो बच्चों आपको समझ आया होगा, समझ आए तो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव ऑन करते हैं। क्या कह रहे हैं हमको क्वेश्चन 3 में, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 90। देखिए क्या करें, फ्रैक्शन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन किस फॉर्म में लिखते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब हमको क्या कह रहा है कि न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का सम हमारे पास कितना है, 19 है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 हो जाएगा। अब इस केस में हमारे पास
क्या दो पॉसिबिलिटी बनेगी। पहली पॉसिबिलिटी क्या बनेगी कि न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 5। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इज इक्वल टू 5। न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर किस बेस में बनेगा, यानी किस केस में बनेगा, जब हमारे पास न्यूमरेटर क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। अब डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर कब बनेगा, जब हमारे पास डिनोमिनेटर क्या होएगा, ज़्यादा होएगा किससे, न्यूमरेटर। पर अब हमको इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन में हमको इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी गिवन है, अगर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। हमको आगे क्या कह रहा है, फाइंड द फ्रैक्शन, हमको निकालना क्या है, वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर निकालना है। क्या कह रहा है, इफ डिनोमिनेटर इज मोर देन न्यूमरेटर, यानी हमको कौन सी वाली पॉसिबिलिटी गिवन है, सेकंड पॉसिबिलिटी गिवन है। क्या कह रहे हैं, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, यानी हम क्या न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर नहीं लेंगे। तो आप देखिए क्या कह रहा है, हमारे पास न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कितना है, 19 है, बताओ ठीक है। और हमको सेकंड पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, जो डिफरेंस वाली थी, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर कितना है हमारे पास 5। अब हम इक्वेशन 1 को एंड इक्वेशन 2 को ऐड ऑन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर करेंगे तो 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, 19 प्लस 5 कितना आ जाएगा हमारे पास, 24 आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ से डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24/2, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, 12 के इक्वल। यानी मेरे पास डिनोमिनेटर क्या आ गया, 12 आ गया। अब हमको चाहिए क्या, न्यूमरेटर चाहिए। न्यूमरेटर हम कहाँ से निकाल लेंगे, हमको सम ऑफ न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कितना गिवन है, 19 गिवन है। यहाँ से मैं न्यूमरेटर कैसे निकालूंगा, 19 माइनस डिनोमिनेटर, वो कैसा है, डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। यानी मेरे पास न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, 19 माइनस 12, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के। यानी मेरे पास डिनोमिनेटर क्या है, 12 है, और न्यूमरेटर क्या है मेरे पास 7। बताओ आया समझ। हमको पूछ क्या रहा है, फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमने क्या लिया था इसमें, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर कितना है 7, डिनोमिनेटर कितना है 12। तो मेरे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7/12, जो कि हमको कौन से ऑप्शन को टिक करना होगा, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ डी। बताओ बच्चों, आया समझ, करो इस क्वेश्चन को नोट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव ऑन करते हैं। तो आओ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है हमारे पास। आओ क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या कह रहा है, इफ वी ऐड 4 टू द न्यूमरेटर। हम न्यूमरेटर में क्या ऐड कर दे, 4 ऐड कर दे, और डिनोमिनेटर को कितने से इंक्रीज कर दे, 50%। तो हम क्या करेंगे, एक बार नॉर्मल वही बात करते हैं कि फ्रैक्शन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब हमको न्यूमरेटर नहीं पता कितना है, तो न्यूमरेटर को मैं क्या लिख दूँ, x लिख दूँ। बताओ है ना। और डिनोमिनेटर इंक्रीज कितने से कह रहे हैं, 50% से। यानी मेरे पास यो बताओ, डिनोमिनेटर 50% से इंक्रीज करूँगा तो मेरे पास ओरिजिनल डिनोमिनेटर और न्यू डिनोमिनेटर की क्या रेशियो बन जाएगी, 2:3। यानी मेरे पास में ओरिजिनल डिनोमिनेटर कि मल्टीपल टाइम्स में लिखो, 2 टाइम्स को एग्जैक्ट बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, अनदर वेरिएबल y से कर दूँ। यानी मेरे पास ओरिजिनल डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 2y। अब मेरे पास यहाँ से ओरिजिनल फ्रैक्शन बन के आ गई मेरे पास x/2y। बताओ आया समझ या नहीं आया। अब हमको क्या कह रहे हैं इसके बाद, इफ़ वी इंक्रीज न्यूमरेटर बाय 4, यानी मैं न्यूमरेटर को कितने से इंक्रीज कर दूँ, 4 से, तो कितना हो जाएगा x+4। और डिनोमिनेटर को मैं कितने से इंक्रीज कर दूँगा, 50% से इंक्रीज कर दूँ, तो वो कितना बन जाएगा, 3y। तो क्या हो जाता है, बोथ बिकम्स इक्वल। बोथ बिकम्स इक्वल यानी मेरे पास क्या हो जाएगा, जो मेरे पास न्यू न्यूमरेटर आएगा और क्या आएगा, न्यू डिनोमिनेटर आएगा, वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मेरे पास न्यू न्यूमरेटर है कितना, x+4, और न्यू डिनोमिनेटर कितना आ रहा है, 3y। यानी मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी इसमें, x+4 इज इक्वल टू 3y। बताओ आया यहाँ तक समझ। मेरे पास एक इक्वेशन यहाँ तक ये बन गई। अब नेक्स्ट केस में क्या कह रहा है, व्हेन न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 5। न्यूमरेटर ओरिजिनल है कितना, x है, कितने से इंक्रीज कर दूँ, 5 से, तो क्या हो गया, x+5 हो गया। एंड डिनोमिनेटर इज डबल। डिनोमिनेटर स्टार्टिंग में था कितना, 2y था, तो डबल कर देंगे, यानी 2y का 2 टाइम्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देन इट बिकम्स इक्वल टू द ओरिजिनल फ्रैक्शन। यानी मेरे पास न्यू फ्रैक्शन क्या आ गई,
x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4y, ये किसके इक्वल होएगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन के इक्वल हो जाएगा, जो कि क्या है मेरे पास x बाय 2y। बताओ है ना। यानी मैं इसको कट करूँगा 4y को और 2y को कट करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x। अब मैं क्या करूँगा, x मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। बताओ हाँ या ना। अब मैं इस इक्वेशन से क्या करूँगा, y की वैल्यू निकाल लूँगा। x क्या है मेरे पास 5 है, तो x की जगह क्या पुट कर दूँ, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9, और 9 को मैं किसके इक्वल पुट कर दूँ 3y की। तो मेरे को यहाँ से 3 की y की वैल्यू निकालनी होगी, तो 3 मेरे पास y से मल्टीप्लाई में, तो लेफ्ट हैंड साइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यानी 9 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा 3, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, y के इक्वल। बताओ आया समझ इतना या नहीं आया। अब हमको पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन। हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन है क्या, x बाय 2y। तो मैं अगर ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालना चाहो तो क्या आ जाएगी, x की जगह क्या पुट कर दो, 5 पुट कर दूंगा, और 2y में y की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं 3। पर हम ओरिजिनल फ्रैक्शन आ कितनी दिया हमारे पास 5/6, पर हमको इसका निकालना क्या है 2 टाइम्स निकालना है। तो मेरे पास ये कितनी हो जाएगी 5/3। बताओ आया समझ या नहीं आया। तो मेरे पास क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड 5/3। स्टूडेंट इसके सॉल्यूशन को नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव ऑन करते हैं। तो आओ क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या कह रहा है हमारे पास। द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 8:50। यानी हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को किस फॉर्म में लिखते हैं हम, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, और हमको इसका रेशियो क्या गिवन है 8:15। यानी मैं क्या ले लेता हूँ, न्यूमरेटर को 8y ले लेता हूँ और डिनोमिनेटर को क्या ले लेता हूँ 15y। बताओ आया समझ या नहीं आया। अब हमको क्या कह रहा है, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन आर इंक्रीज बाय x% एंड x-5% रिस्पेक्टिवली। हम क्या करें, एक साइड किसको ले लिया न्यूमरेटर को और एक साइड किसको ले लिया डिनोमिनेटर को। हमारे पास ओरिजिनल न्यूमरेटर कितना है 8y, इसके हम क्या बना के चलते हैं रेशियो, और ओरिजिनल डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 15y। हमको क्या कह रहे हैं कि न्यूमरेटर को कितने से इंक्रीज करूँगा, x% से इंक्रीज करूँगा। यानी x% से इंक्रीज करूँगा तो ओरिजिनल से न्यू का रेशियो क्या हो जाएगा 100 रेशियो 100 प्लस x। यानी मेरे पास ये 100 की टर्म्स में गिवन है, तो डिवाइड किससे कर दूंगा 100 से, और किसका निकालना है 100 प्लस x का निकालना है न्यूमरेटर निकालने के लिए। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 प्लस x। बताओ आया सभी को समझ यहाँ तक। अब डिनोमिनेटर कितने से इंक्रीज करने को कह रहा है x-5%। यानी मेरे पास ओरिजिनल डिनोमिनेटर किसके इक्वल हो जाएगा 100 के इक्वल हो जाएगा। तो मैं, और हमारे पास है कितना 15y को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा 100 से, और हमको न्यू निकालना है, तो न्यू कितना हो जाएगा 100 प्लस x-5। क्या हो जाएगा 100 प्लस x-5, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा 95 प्लस x। यानी मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा 95 प्लस x। ठीक है। अब हमने ये न्यू न्यूमरेटर और न्यू डिनोमिनेटर का रेशियो निकाल लिया। अब इसमें कन्वर्ट करें रेशियो में, 100 से 100 कैंसिल कर दिया, y से हमने y कैंसिल कर दिया। तो मेरे पास न्यू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय न्यू डिनोमिनेटर कितना आ रहा है 100 प्लस x मल्टीप्लाई 8 और डिवाइडेड बाय 95 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 50। अब हमको गिवन क्या है कि जो न्यू फ्रैक्शन बन रही है वो हमको किसके इक्वल गिवन की है 5/9। बताओ। तो मेरे पास ये, अगर मैं 15 को 3 से कट करूँगा तो कितना आ जाएगा 5, 9 को 3 से कट करूँगा तो कितना आ जाएगा 3। अब मैं क्या कर दूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगा। बताओ हाँ है ना। 3 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 24, और मल्टीप्लाई में क्या कर दो ब्रैकेट वाला 100 प्लस x। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 95 प्लस x जो ब्रैकेट में उससे मल्टीप्लाई कर दूँगा। बताओ हाँ है ना। यानी मैं अब ब्रैकेट ओपन करूँगा तो क्या आ जाएगा 2400 प्लस 24x इज इक्वल टू 25 को मैं 95 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा 2375 प्लस में क्या हो जाएगा
25x। बताओ आया समझ इतना। अब हमको आगे क्या करना है, 24 हमारे पास क्या लेफ्ट हैंड साइड में, इसको एज इट इज रख देंगे 2400 लेफ्ट हैंड साइड में। 24x को मैं क्या करूँगा, राइट हैंड साइड में लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, वो 25x में से माइनस हो जाएगा। 2375 मेरे पास राइट हैंड साइड में है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ला के 2400 में से क्या कर दूँगा, माइनस कर दूँगा। यानी मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। बताओ हाँ है ना। और हमको पूछ कर रहा है फाइंड द वैल्यू x, तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 25। करो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी नोट। ठीक है बच्चों, तो पार्ट 4 जो कि फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन पे था, उसके लिए आज तक की क्लास का इतना ही। अभी तक हमने पार्ट 4 तक क्या क्या रिवाइज किया, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू लेते हैं। पार्ट 1 में हमने क्या कवर किया, बेसिक्स कवर किए थे, प्लस में क्या किया, परसेंटेज वैल्यू एंड इट्स फ्रैक्शन वैल्यू। एडिशनल वे में हमने उसी में क्या डिस्कस किया था, हमारे पास परसेंटेज से अगर हमको फ्रैक्शन वैल्यू में जाना होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100। अगर हमको फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू में जाना होता है तो हम फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। और साथ ही में हमने पार्ट 1 में और क्या डिस्कस किया था, इंक्रीज एंड डिक्रीज के बेस पे एक टाइप थी। ठीक है, अब पार्ट 2 में हमने क्या डिस्कस किया, सक्सेसिव चेंज, जिसमें हमने एक फॉर्मूला देखा था, क्या था वो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100। और हमने पार्ट 2 में क्या डिस्कस किया था, एक टाइप किसके बेस पे था, सैलरी एंड इनकम के बेस पे, जिसमें हमने क्या देखा था, हमारे पास इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेल। अब इसके बाद हमने पार्ट 3 में क्या डिस्कस किया था, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर के बेस पे, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर के, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, जब भी हमारा एक्सपेंडिचर क्या होता है, सेम रहता है, तो हमारे पास प्राइस का और कंजम्पशन का रेशो क्या हो जाता है, इनवर्स। और आज की क्लास में पार्ट 4 में हमने किसके बेस पे क्वेश्चन किए, फ्रैक्शन के बेस पे, जिसमें हम फ्रैक्शन को किस फॉर्म में लिखते हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो आज की क्लास तक में इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो द मैथ्स कोच को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।